यहाँ उम्र गुज़र रही है इस मौजे तलातुम में, यहाँ उम्र गुज़र रही है इस मौजे तलातुम में, वो कोई और होंगे सैर साहिल देखने वाले। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। सबसे पहला आज का यही सवाल है कि आपको बताना है ये शेर किस शायर का है जो मैंने अभी पढ़ा है। दूसरी बात, कल जो मैंने शेर पढ़ा था, हम कहाँ और शाने इश्क कहाँ, अगले लोगों की नकल करते हैं, वो शेर किसी ने नहीं बता पाया। शेर था सफ़ी औरंगाबादी का। आज का शेर किसका है, आप में से जो जवाब देगा उसका नाम हम अगली वीडियो में लेंगे। तो और जो वीडियो इससे पहले की अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। दूसरी बात, कल जो वीडियो मैंने पेश की थी उसमें सिर्फ एक सवाल गलत हुआ था। याद रखिएगा, आसार सनादीद जो किताब लिखी थी, आसारुल सनादीद इनकी सर सैयद अहमद ख़ान की, वो मैंने बता दिया था कि जब वो लिख रहे थे तो उनका साथ किसने दिया था। तो मास्टर रामचंद्र का नाम बता दिया था, वो गलत हो गया था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। इमाम बख्श सहवाई का नाम याद रखिए, ये फ़ारसी के उस्ताद थे दिल्ली कॉलेज के, इन्होंने इसका साथ दिया था। दूसरा सब बात ये थी कि जुरात की अदबी चश्मक किससे थी, इस वाले सवाल पे आपकी कन्फ्यूज़न थी, उसको क्लियर कीजिए। वो ये पूछ रहे हैं कि जुरात की किससे थी अदबी चश्मक, तो इंशा से। अगर इंशा की अदबी चश्मक पूछी जाए तो इंशा की दोनों से है, मसाफ़ी और जुरात दोनों से। सवाल चूंकि घुमाकर पूछा जुरात की किससे है तो इंशा सही होगा। अगर ऊपर पूछा जाता है इंशा की किससे है तो आपका आंसर होना चाहिए था मुसाफ़ी से। अब समझ, उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। आज के जो सवाल मैं पेश करने जा रहा हूँ इसमें भी कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। कल जो पेपर था उसी के आगे के ये सवाल हैं। देखिए सवाल किस तरह से रिपीट हुए, इसमें आसान से सवाल होंगे और ये सवाल जो है अमूमन सभी को आने भी चाहिए, कोई ख़ास इतना बड़ा मसला नहीं है। पहला सवाल ही देखिए कि गालिब ने अपने कलाम का जो इंतखाब किया है उसका नाम क्या है। तो इसमें से जो देखिए गालिब ने जो अपने कलाम का इंतखाब किया है उसका नाम क्या है, कलाम गालिब, जौहर शेर, या फिर गुले राना, या फिर सदाए अंदलीब। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का। जब तक मैं बात कर लेता हूँ, कदरे नज़र अगर पूछी जाती है किताब किसकी है तो अख्तर और एनबी की है, आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कदरे नज़र। सिराज मिनहाज अगर पूछ ली जाती है, सिराज मिनहाज, ये भी किताब लिखी हुई इन्हीं की है, अख्तर और एनबी की। इसमें से आप उम्मीद करता हूँ सभी ने सवाल आंसर चुना होगा। आपका आंसर ये नोट करना चाहिए आपको अपने पास। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा, गुले राना, आपका आंसर सही होगा यहाँ पे थर्ड। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से सनद का इस्तेमाल आपको किस सनद का किया गया है वो बताना है। क्या है, गर्क ने दौरे अदल में उसके सीख ली राहो रस्म जो पाई। तो इसमें किस जो है सनद का इस्तेमाल किया गया है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होना चाहिए, सनद को खूब अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा, ईहाम गोई का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मानी वईद के इस्तेमाल शायर ने लिया है यहाँ पे। इसी तरह से आपको अच्छा जो है ताबीर गालिब अगर किताब पूछी जाए, ताबीर गालिब नई तरह की बुक है, ताबीर गालिब नैयर मसूद साहब की लिखी हुई किताब है, ये अच्छे से याद रखिए। रजा वली बेग सुरूर के नाम से अगर किताब पूछी जाए ये किसकी है, रजा वली बेग सुरूर, इतना दिया जाए और किसकी किताब पूछी जाए किसकी है, तब भी नैयर मसूद का नाम आपको लेना है, अच्छे से याद रखना चाहिए। कुछ ऐसे सवाल जो मैं रिपीट करता रहता हूँ। ये देखिए नावल अनार जो टेढ़ी लकीर है ये किसका है, ये का आसान सा सवाल है, इसमें चुगताई का है, इसको लगाकर आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है, उठ गया बहमनो वदे का चमनिस्तान से अमल, सौदा के इस कसीदे के ममदू कौन हैं। पहली बात तो ये इसमें जो है ये मिसरा किसका है, कसीदे का है, किसने लिखा है तो सौदा ने, ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। इसमें होगा हज़रत अली का नाम आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मतनी तनकीद किताब पूछी जाए किसकी है, मतनी तनकीद तो खलीक अंजुम की किताब है मतनी तनकीद, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यूपी टीजीटी में जो एग्ज़ाम में पिछली बार रिपीट हुई थी मतनी तनकीद, या फिर असनाफ़ अदब उर्दू अगर पूछ ली जाए, असनाफ़ अदब उर्दू भी किताब लिखी हुई
खलीक अंजुम की ही है। अगला ये सवाल देखिए, इसमें सनअत पूछी गई है और आपको याद रखना चाहिए इसमें क्या है। शेर देखिए, आती हैं उसको देखने मौजे कशां कशां, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। क्या इसमें तजाहिल आरिफाना है, तशबीह इस्तारा, तलमिया, क्या है? तो आपका आंसर सही होगा, इसमें होगा हुस्ने तालील। दूसरी बात याद रखने, इसमें मुबालगा आराई भी है। मुबालगा आराई अगर दिया गया ऑप्शन होता, इसीलिए दिया नहीं है, लेकिन मुबालगा आराई अगर दिया गया होता तो आंसर वो भी ठीक हो सकता था। ये शेर देखिए, इसीलिए शेर इतने में सुनाता भी चलता हूँ आपको और शेर आते भी बहुत हैं कहीं। तो इसमें क्या आंसर सही, आप ये सवाल देखिए, निकलती किस तरह है जाने मुझ तरफ देखते जाओ, हमारे पास से जाओ तो फिर देखते जाओ। अब ये शेर किसका है? ये शेर आपको बताना है कि शायर का है। दूसरी बात, ये शेर तो है आतिश का और इसी वजन और काफिए पे मुर्गे निहानी देखते जाओ, इस तरह से कुछ और भी शेर हैं, मुझे जहन में गज़ल नहीं याद आ रही, पूरी याद है थी। वो शेर जो हैं फ़ानी बदायनी के हैं। ये वाला शेर जो है वो इसका है आतिश का। आगे देखिए, अगला सवाल है, सिंदबाद नज़्म किसकी लिखी हुई है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है सिंदबाद किसकी लिखी हुई नज़्म है। अच्छा, नए तनाज़र, अदबी तनकीद और साख्तियात और साइंस, ये 3 किताबें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। ये शेर, इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अमीक हनफी का नाम आपको याद रखना चाहिए, उनकी ये गज़ल है सिंदबाद। नज़्म किसकी है? नज़्म है सिंदबाद किसकी है? अमीक हनफी की। मैंने जो सवाल पूछा है वो याद रखिएगा, साख्तियात और साइंस, नए तनाज़र और साथ साथ में अदबी तनकीद। तो ये किसकी किताबें हैं? ये वज़ीर आगा की हैं, याद रखिए। मतनी तनकीद पूछा जाए तो खलीक अंजुम की, अदबी तनकीद पूछा जाए तो वज़ीर आगा की। इसी तरीके से अमली तनकीद अगर पूछ लिया जाए तो फिर किसकी हो जाएगी? एहतिशाम हुसैन की। उर्दू में अफसाने का आगाज़ कब हुआ? अब ये एक आसान सा सवाल है और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो आप ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है सवाल। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर भी सही होना चाहिए। देखिए, पहला अफसाना उर्दू का माना जाता है, ख़ास तौर से जो माना जाता है वो मुंशी प्रेमचंद का दुनिया का अनमोल रतन माना जाता है और उन्होंने वो अफसाना लिखा है 1904 में। तो 1904 1900 के ऊपर अगर एक भी सन हो जाए तो वो सदी हो जाती है 20वीं। आपका आंसर सही हो जाएगा 20वीं सदी। 20वीं सदी के आगाज़ में ही इसकी इब्तदा हुई है। आगे, ड्रामा अनारकली के बाब की सही तरतीब देखिए, ये फिर रिपीट हुआ है। तो अनारकली के जो बाब हैं उनमें क्या है? 3 हैं, 13 एक्ट हैं। पहला जो इश्क होता है, फिर रक्स होता है और बाद में मौत होती है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, मजाज मुरस्सिल के अमल के इल्म के तहत आता है। तो मिजाज मुरस्सिल में ये जो है उसके तहत क्या आएगा? तो मिजाज मुरस्सिल जो है वो किसके तहत आता है? इल्म बयान। इल्म बयान में 4 आते हैं, तशबिया, इस्तिआरा, मिजाज मुरस्सिल और किनाया। बिल्कुल रट लीजिए, मजाज मुरस्सिल, किनाया, इस्तिआरा, तशबीह, चारों को याद रखिए, ये चारों इल्म बयान के अंदर आते हैं। रशीद हसन खान की शोहरत की बुनियाद क्या है? तो रशीद हसन खान जो हैं, इनकी बुनियाद क्या है, खुसूसियत, या ये किस चीज़ के राइटर हैं? ये है तहकीक। आपका आंसर सही होना चाहिए, तहकीक। इसके बाद में, अच्छा, ये जब बात आई है तनकीदी और तहकीक की किताबें, इसलिए मैं पहले ही बात करता जाए, तनकीदी मसाइल कहीं पूछ ली जाए, किताब किसकी है? तनकीदी मसाइल। जो मुझको याद आती जाएंगी मैं आपसे बताता जाऊँगा। रियाज अहमद की किताब है तनकीदी मसाइल। वीडियो में सिर्फ 35, 30, 35, 40, 50 क्वेश्चन में लाता हूँ, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे मैं बताता चला जाता हूँ
कि अगर साढ़े आप ऐड करेंगे तो 60-70 क्वेश्चन ऐसे हो कर देता हूँ मैं। आगे देखो, सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और शायरी की हैसियत से मशहूर है। यह आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। मैं गौतम नहीं हूँ। अगर ये किताब पूछी जाती है आपसे किसकी लिखी हुई है, तो याद रखिएगा ये है खलीलुर रहमान आज़मी की। आसमा भी खलीलुर रहमान आज़मी की थी, कल मैंने बात की थी। कागज़ी पैरहन इन्हीं की है, खलीलुर रहमान आज़मी की, और कागज़ी पैरहन के नाम से खुदनविश्त है इसमें चुगताई की। इसमें आंसर आपका सही होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है, हसरत मोहानी। वैसे ये दो चीज़ें, सियासत और रहनुमाई, सियासत की रहनुमाई का काम और शायरी का काम जोश ने भी किया, लेकिन सहाफ़त का काम ज़्यादातर अच्छा काम हसरत मोहानी ने किया, बल्कि जोश ने भी किया है। ये भी याद रखने वाली बात है, लेकिन आपका आंसर हसरत मोहानी पर ही लगाना है। सवाल है, नज़र और नज़रिया किसकी किताब है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको चूज़ करना है, आंसर सब सही होना चाहिए। नज़र और नज़रिया जो है, नए पुराने चिराग, नज़र और नज़रिया, ये किसकी किताब है? आले अहमद सुरूर। अगर पूछी जाए अक्स और आईने किसकी किताब है, तो एहतशाम की। अमली तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है? एहतशाम की। मोहम्मद हसन की क्या है? अदबी तनकीद। याद रखने, ये भी साथ ही साथ अगर जब मुझे याद आ रही हैं तो बताता चलता हूँ। अच्छा, क़य्यूम नज़र जो हैं उनकी किताब आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए। इस बाज़ार में एक शाम, एक किताब है, इस बाज़ार में एक शाम, तो वो जो है वो क़य्यूम नज़र की किताब है। थोड़ा सा नए राइटरों की किताबें ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए। गुबार खातिर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? गुबार खातिर के मुसन्निफ़ का नाम, ये देखो कितनी पिछली बार भी रिपीट हुआ पेपर में, फिर तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। 24 इसमें ख़त का इस्तेमाल किया गया है। चिड़िया चिड़े की कहानी पूछी जाती है, किस ख़त में इस्तेमाल हुई है? 19 नंबर ख़त में वो इस्तेमाल हुई है, ये याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, अफसाने और उसके किरदार के ताल्लुक़ से गलत जोड़े की निशानदेही करनी है। इसमें तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें ताल्लुक़ जो है वो गलत पहचानना है। तो हतक, सौगंधी, इसमें क्या दिए गए हैं? कैरेक्टर दिए गए हैं और किसका कौन सा नहीं है? मोजेल त्रिलोचन का है। इसमें आंसर क्या सही होगा? सवाल मुझे गलत लग रहा है। काली सलवार जीनत, मेरे ख्याल से ये गलत है। काली सलवार जो जीनत है ये गलत है। अच्छा, अगला सवाल देखिए। सवाल है, अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज्ज़िया के मुसन्निफ़ कौन हैं? तहक़ीक़ी किताबें खूब पूछी जा रही हैं, इसीलिए मैंने कई भी किताबों का ज़िक्र आपके सामने किया है। तनक़ीदी और तहक़ीक़ी किताबें जो हैं वो याद रहनी चाहिए। इसमें आंसर आपका सही क्या होना चाहिए? मुहक़्क़िक़ की किताबें ज़्यादा याद होनी चाहिए। आपका आंसर सही होगा 4th, रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब जो है, ये जो आपके सामने दिख रही वो है। अच्छा, इसी तरीके से हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये किताब शौकत सब्ज़वारी और एहतशाम हुसैन दोनों की है। दूसरी किताब एक और बहुत ही ख़ास है, तहक़ीक़ का फ़न, ज्ञानचंद्र जैन की है। आपको जहन में रखना चाहिए, वो भी तहक़ीक़ी ही किताब है। उर्दू की नसरी दास्तानें भी इन्हीं की किताब है, ज्ञानचंद्र जैन की। अगला सवाल है, मुमताज़ मुहक़्क़िक़ काज़ी अब्दुल वदूद का वतन कहाँ है? तो ये भी मुहक़्क़िक़ हैं। काज़ी अब्दुल वदूद के बारे में पूछा गया है, कहाँ के थे? तो पटना बिहार के थे। काज़ी अब्दुल वदूद का नाम याद रखिए, पटना बिहार। दास्तान और उर्दू और मुग़ल और उर्दू, याद रखना, दास्तान उर्दू एक किताब है, एक मुग़ल और उर्दू किताब है। किसकी हैं? तो नसीर हुसैन ख़ान की हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की, ये देखिए रिपीट हुआ है पिछली बार से। 15 में भी पूछा, फिर 18 में भी फिर पूछा। आसान सवाल, इसमें आसान आंसर होगा मीर, फिर मुसाफ़ी, फिर आतिश, फिर अनीस। बदरे मुनीर का कैरेक्टर देखिए रिपीट किया, कहाँ किसका है? तो ये सहरुल बयान का। इसके बाद में पंजाब में उर्दू, फिर रिपीट हुआ। मैंने कहा था कम से कम 30-40 क्वेश्चन रिपीट कर डाले थे इन्होंने। तो महमूद शिरानी, ये देखिए अब पूरा पेपर यहाँ से रिपीट होता चला गया। ये देखिए फिर रिपीट,
मुकदमा शेर व शायरी में जो शायरी की शर्तें बताई गई वो बताना है। तख़य्युल कायनात मुताला, ये देखिए आंसर आपका होगा थर्ड। इसके बाद निकाते शोरा का सन, ये पूछा गया, उसमें सन के लिहाज से पूछा जाए, उसमें हिजरी देकर के पूछ लिया, बस इतना बदला है निकात शोरा का पिछले पेपर में। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? 1156 हिजरी, शायद 1156 ही सही होना चाहिए, 1156 ही हिजरी सही होगा। सन इसका है 1752, कहीं कहीं 54 भी आता है। अब देखिए ये फिर से ऊपर वाले देखिए पलट करके क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछा है तख़य्युल और मताला कायनात, और इसके बाद में तफस्सुल अल्फाज का जो है शायरी के लिए लाजमी करार देने वाला, वही बात को ऊपर से रिपीट किया है हाल ही, बस घुमा फिरा करके वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। यही इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इसलिए कराने की कोशिश कर रहा ताकि पकड़ा जा सके कि कौन से राइटर हैं जो रिपीट होकर आ रहे हैं और अब कौन से आए, इन्हीं में से जो हैं वो आएंगे। उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने, 40 से 50 राइटर रखूँगा और पूरा पेपर उन्हीं से सेट हो जाएगा। दूसरों का मज़ाका उड़ाने वाली सिन्फ देखिए, फिर रिपीट है। उसमें क्या पूछा था कि उसमें उन्होंने सौदा का कसीदा दे करके पूछ लिया था, उसकी सिन्फी हैसियत क्या है, तो वो हुजू थी। और इसमें ये पूछ लिया है कि मज़ाका उड़ाने वाली कौन सी सिन्फ है, तो वो भी तब भी हुजू है, थोड़ा सा पलटा बस, लेकिन वही चीज़ रखी। इसका नाम पूरा देखो, पिछले में फिर गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का पूछा था, पूरा नाम क्या है पिछले पेपर में, यहाँ पे क्या है पलट करके पूछ लिया गुलाम हमदानी का नाम क्या है, तो मुसाफ़ी, और उसमें सवाल में कर दिया था मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था, तो गुलाम हमदानी। अगला सवाल देखिए, शायरी के लिए महाकात और तख़य्युल, ये भी बात की गई थी। तख़य्युल, महाकात और तख़य्युल की बात किसने की है? इस्तिआरा और तशबीह की बात किसने की है? ठीक है, और एहसास और इदराक की बात किसने की है? तो ये 3 टुकड़ों में 2-2 हिस्से याद रखिए। शिबली नौमानी, आपको नाम याद रखना है। अगला सवाल है, जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा, देखिए रिपीट हुआ है, ये देखिए रिपीट। वजूदियत, उसमें पूछा गया था वजूदियत किस में जो है वजूदियत का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो जदीदियत के लिए, पलट करके इस फ़लसफ़े का बयान होता है, पलट कर पूछ लिया। खाका कुंदन किसका है? खाका कुंदन किसका है? तो आपको याद रखना चाहिए खाका जो कुंदन है ये है रशीद हसन खान, यहाँ पे दे दिया है, गलत है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है लिखा हुआ। और कुंदन कैरेक्टर अगर पूछा जाए किस में इस्तेमाल हुआ है, तो टेढ़ी लकीर में कुंदन नाम का। और कुंदन खा किसका है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का, या रशीद हसन खान गलत लिख गया है इनसे। अगला सवाल है, झेल कुतुब में दास्तान कौन सी है? अभी इनमें से दास्तान पहचाननी है। देखिए ये पूछा गया था दास्तान के बारे में, बागो बहार के बारे में पूछा गया था, अब यहाँ पर बागो बहार को ये पूछ लिया है दास्तान इनमें से कौन सी है, तो अकेली यही बागो बहार है। ये ऊपर तनकीदी किताब है, ये नोबेल है, ये खाकों का मजमुआ है। और है किसका? ये आज़ाद का है, वो किसका है? रुस्बा का है, ये किसकी है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल देखिए, उर्दू ड्रामे को मकबूल बनाने में अहम किरदार निभाया किसने? पारसियों ने बनाया, बिल्कुल, पारसी स्टेज के ड्रामे सबसे पहले आए। यूनानियों ने बिल्कुल बनाया है। अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने ड्रामा से लफ्ज़ ही अंग्रेज़ों का, लेकिन अतालवी ज़बान से आकर के बना है। तो क्या है ये आंसर आपका है? ये सभी, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, सबरस का सने इशात। अब सबरस का सने इशात, उसमें ये पूछा था कि सबरस लिखी कब गई है, तो 1635 में लिखी गई थी। अब इसमें इशात पूछ ली गई है, फ्रांस से जब ये शाया हुई थी तो 1869 में, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 1869 माना गया है। मेरे ख्याल से ये 1833 होगा, जब लॉर्ड विलियम वेंटिक हिंदुस्तान में था, उस टाइम पर यह शाया हुई थी वहाँ से। अब ये सवाल देखिए, हसरत मोहानी का पूरा नाम पूछा था, उसमें ये पूछा था सैयद फजलुल हसन किसका नाम है, तो हसरत मोहानी का। ये इधर देखिए घुमा करके इधर पूछ लिया। मैंने क्या कहा था, 30 से 35 40 क्वेश्चन रिपीट कर डाले उन्होंने पिछले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन में। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर जो आता है वो पिछले इधर उधर के घुमा कर ही पूरा पेपर का 4-6 क्वेश्चन होते हैं जो बदलते हैं वो। फसाना देखो, फसाना जो है, फसाना आज़ाद की कितनी जिल्दें हैं, तो इसमें देखो ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। आज़ाद ये भी 4 जिल्दों पे है, ये भी रिपीट किया गया था। उसमें क्या पूछ लिया था,
उसमें बस इतना पूछा था कि फसाना आज़ाद किसका लिखा हुआ है, रतन नासर शार का। आगे फिरोज़ बेदी की तसनीफ़, बेदरी, फिरोज़ बेदरी की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? परतनामा, यह है नया सवाल। आपका आंसर होगा फर्स्ट। गालिब का सने वफ़ात क्या है? किसको नहीं मालूम होगा? आपका आंसर सही होना चाहिए 1869। इसके बाद में इनमें से जो है जो दस्ता दिया गया है, देखिए ये भी सवाल रिपीट किया था उस दिन, आज एक बस नाम चेंज कर लिया है, बाकी सारे सवाल वैसे ही दे। इनमें से वो कौन सा बताना है जो इसने अध्यापक का काम किया है, जो प्रोफेसर रहा है, टीचर रहा है, तो उस वाले जुमरे को तला। देखो फिराक गोरखपुरी का उसमें नाम था, बिल्कुल था, मैंने अलीगढ़ बताया था। इस बंदे का था, हमने ये भी नाम था। शहर यार का वहाँ नहीं रहा, रशीद अहमद सिद्दीकी का रख दिया था, बस एक नाम ये बदल दिया है। अब शहर यार को जोड़ दिया तो शहर यार भी थे अलीगढ़ में और रशीद अहमद सिद्दीकी भी अलीगढ़ में थे, तो बिल्कुल वही सेम टू सेम सवाल इन्होंने आपके सामने रखा है। इस तरह से ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो अगले पेपर आएंगे वो उनमें भी देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। इनमें जो भी गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और किसी भी मबालगा आराई में मत पढ़िए कि हाँ पेपर नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब ख्याली बातें हैं।